हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल 2024 पेयर स्कूल। मैं आपका दोस्त लक्ष्मी। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे हम अपने फोरेनर मीटर को कैसे उतार सकते हैं। दोस्तों फोरेनर इवेंट के बारे में कुछ सबसे पहले जानकारी देना चाहूँगा आपको। देखिए दोस्तों, ये हमारा फोरेनर मीटर इवेंट है। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे फोरेनर मीटर को हम कैसे उतार सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमसे फोरेनर मीटर क्या मांगता है, स्पीड एंडोरेंस। इसको जानने से पहले हम देखेंगे फोरेनर मीटर और हमसे क्या मांगता है। एक मांगता है हमसे स्पीड, दूसरा एंडोरेंस और थर्ड होता है दोस्तों स्टेमिना। अब दोस्तों देखेंगे हमारा स्पीड क्या होता है। स्पीड मतलब एक काम को हम कितनी जल्दी कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि कोई आपको टास्क दिया, जैसे 100 मीटर का आपको टास्क दिया, आप कितनी जल्दी अपनी स्पीड से कर सकते हो, वो हमारा कितनी जल्दी कर सकते हो वो होगी हमारी स्पीड। आप देखेंगे हम स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब होता है कि आप किसी काम को कितनी देर तक कर सकते हो। जैसे कि आपको लॉन्ग रनिंग दी गई है, जैसे कि आपको 42 किलोमीटर जैसे स्टेमिना पाया जा सकता है मोफरा के अंदर। जो मोफरा है उनके अंदर पाया जाता है मोस्टली ज़्यादा, क्योंकि उनका ही रिकॉर्ड है। स्टेमिना मतलब आप किसी काम को कितनी देर तक कर सकते हो। और अब देखेंगे हम एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या होता है। एंडोरेंस होता है हमारा स्पीड प्लस स्टेमिना। मतलब अच्छी खासी स्पीड से एक और अच्छे खासे स्टेमिना तक एक काम को कर पा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया स्टेमिना। अब हम देखें कि फोरेनर मीटर इवेंट होता है उसमें बॉडी सिस्टम क्या काम करता है। देखिए फोरेनर मीटर हमारा इस तरीके से काम करता है। देखिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है एनाएरोबिक, दूसरा होता है एरोबिक। मतलब हम कह सकते हैं कि अब हम देखेंगे एनारोबिक सिस्टम क्या होता है। एनारोबिक सिस्टम मतलब 0 से 8 सेकंड के बीच का होता है। ये सिस्टम 0 से 8 सेकंड के बीच का होता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि एक जो फोरेनर मीटर एथलीट होता है उनकी उसकी बॉडी सिस्टम का क्या काम करता है। उसकी बॉडी में दोनों सिस्टम काम करके देखिए 0 से 8 सेकंड तक तो उसका ये सिस्टम हो गया, और 8 से और 60 सेकंड तक हमारा एरोबिक सिस्टम काम करता है। तो हम देखेंगे कैसे सिस्टम क्या कर रहा है। इस बात को एक एग्जांपल के जरिए समझिए। देखिए आपके पास दो कार है, एक इलेक्ट्रिक कार है, एक पेट्रोल कार है। जो पेट्रोल कार है वो चलती है आपकी पेट्रोल से, जो कि उसका कॉस्ट आता है आपका जो 100 रुपये का। अगर आपने उसमें डीजल डलवाया तो 20 किलोमीटर चलेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार है उसको आप जो चार्ज कर लेंगे एक बार तो वो चलेगी 400 किलोमीटर। उसकी कॉस्ट है 400 रुपये में चार्ज हो जाती है। देखिए ये समझिए इस बार। देखिए कोई कार है वो आपका 100 रुपये में देखिए 100 रुपये में 20 किलोमीटर चल रही है। इसकी कॉस्ट होगी हमारी 5 रुपये की। 20-2500 मतलब 5 रुपये की तो होगी। मतलब आप समझ सकते हो 5 रुपये में 1 किलोमीटर चलती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार थी, ऐसे समझिए ये कार हमारी, ये हमारी कार है और ये भी कार है। देखिए इलेक्ट्रिक कार थी, देखिए 400 रुपये में 400 किलोमीटर चल रही है। अब देखिए अब दोनों के प्लस पॉइंट जान लेते हैं। क्या दोनों के प्लस पॉइंट रहेंगे। देखिए इसका प्लस पॉइंट है कि ये कभी इसका डीजल खत्म नहीं होगा इसका। आप कहीं भी इसको ले जा सकते हो। अगर एक बार इसमें आपने फ्यूल लगा लिया तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। इसका प्लस पॉइंट जानेंगे ये कॉस्ट की कमी। मतलब आपका 1 किलोमीटर 1 रुपये का खर्चा आ रहा है, लेकिन उसमें अपोजिट हो रहा है। मतलब 1 किलोमीटर 5 रुपये का खर्चा आ रहा है। इस बात को समझिए। अब हमको कोई ऐसा इंजन चाहिए, ये बात थी, ये कंपनी ने नोटिस की। कि ऐसा कोई इंजन आएगा जिसमें कि दोनों का यूज हो सके। उसने नोटिस किया ये सब, तो उसने ऐसी कार बनाई कि वो एक तो इलेक्ट्रिक प्लस डीजल दोनों से चल सके। उसने ये सोचा कि भाई ऐसी कार बनाई जाए जो दोनों कर चल सके। मतलब
कि आपको कहीं इलेक्ट्रिक कार है उसकी रेंज 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, जैसे आपको राजस्थान से भोपाल जाना हो उसकी दूरी तो 400 किलोमीटर होगी। अगर बात रास्ते में कहीं खत्म हो गई तो फिर कैसे यूज करेंगे? तो उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि 400 किलोमीटर उसके बाद मतलब एक दो स्विच कर दिए, दो मोड कर दिए उसमें। 400 किलोमीटर तो वैसे चल सको आप, उसके बाद अगर आपके जो बैटरी खत्म होती है आप उसका डीजल का यूज कर सको। इस बात को हम अपने स्प्रिंट में समझते हैं, इस बात को हम अपनी स्प्रिंट में समझते हैं कि ये वर्क हमारा स्प्रिंट में किस तरीके से काम करता है, क्योंकि स्प्रिंट में भी दो सिस्टम काम करते हैं। देखिए स्प्रिंट में दो सिस्टम काम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था स्प्रिंट में दो सिस्टम काम करते हैं। एक हुआ है हमारा एनारोबिक और दूसरा हुआ है एरोबिक। अब एरोबिक सिस्टम होता है वो 0 से 8 सेकंड तक रहता है और ये रहता है हमारा 8 से 60 सेकंड तक। ये तो हमारा सिस्टम होगा कि आपको पता चलेगा कि सिस्टम किस तरीके का काम कर सकता है। देखिए हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर करने की प्रोबेबिलिटी रहती है 8 सेकंड तक। देखिए ये ए है हमारी बॉडी में, ए है मतलब हमारी बॉडी है 8 सेकंड तक जो एटीपी स्टोर, मतलब 8 सेकंड के बाद एटीपी कम होने लगती है, तो हमारी बॉडी 8 हमारी 8 सेकंड तक रही है। ए के बाद इसके बाद खत्म हो जाती है। ए मतलब एटीपी होता है वो डाउन होती चली जाती है, जिसके कारण एक एथलेटिक बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस है। उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, इसको आगे देखते हैं। देखिए हमारी बॉडी का कंपोजिशन होता है जो एटीपी होता है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारी एटीपी खर्च हो रही है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आप वीडियो को देख रहे हो तो एटीपी खर्च हो रही है। अब एटीपी को सुधारने के लिए, जैसे कि इस सिस्टम को सुधारने के लिए हम क्रिएटिन भी ले सकते हैं, जिससे एटीपी कंपोजिशन सही हो सकता है। और भी ले सकते हैं जो एथलीट होते हैं वो इंजेक्शन का यूज करते हैं, उससे भी इसको सुधार सकते हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से जो मेथड है बिल्कुल मेरे हिसाब से सही काम नहीं करता, क्योंकि ये आपको पता है इस सबसे आपको ओलंपिक वगैरह तो वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको रिसेंटली आपको बताया हुआ कि जो एक लड़की थी स्प्रिंटर थी इंडिया की, उन्हीं को भी निकाल देगा। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं इसके लिए हम और भी क्या कर सकते हैं। इसको सुधारने के लिए हम कोई वर्कआउट कर सकते हैं। हम ऐसा वर्कआउट करेंगे, हमको ऐसा वर्कआउट करना है 0 से 8 सेकंड तक जो पूरा वर्कआउट है पूरी फोर्स के साथ पूरी पावर के साथ स्पीड वर्कआउट करना है, जिससे हम इसको सिस्टम को सुधार सकते हैं। इसके लिए हमको जो रैप लगाने हैं आपके जो 8 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में रैप लगाने होंगे, उसके जरिए इसको सुधार सकते हैं। अब थोड़ा डीपली जान लेते हैं इसके बारे में, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, थोड़ा डीपली बस। देखिए जो एथलीट होता है उसकी बॉडी दो फाइबर पाए जाते हैं। देखिए एक तो होता है फास्ट ट्विच फाइबर, सेकंड होता है स्लो स्विच फाइबर। देखिए दोस्तों दोनों फाइबर होते हैं जो 50-50% पाए जाते हैं। 50% ये पाया जाता है और 50% ये पाया जाता है। लेकिन आपको पता होगा जिस काम को हम करते हैं उसमें ज़्यादा हमारा परफेक्शन आ जाता है। तो अगर आप स्प्रिंट हो तो आपको फास्ट ट्विच फाइबर डेवलप करने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। फास्ट ट्विच फाइबर के लिए आप कर सकते हो जंपिंग करोगे तो आपका जो फास्ट ट्विच फाइबर है वो जल्दी डेवलप होंगे। और देखिए जंपिंग कर सकते हो आप, और साइकिलिंग भी कर सकते हो। और भी कुछ ट्रेनिंग है, जैसे आप स्ट्रेंथ जो वेट लिफ्ट है वो भी कर सकते हो जल्दी, जिससे कि आपका जो फाइबर है वो डेवलप होगा। और इसके लिए आप कर सकते हो लॉन्ग रनिंग, मतलब आपको जो भी एक्सरसाइज है वो आपको 1 मिनट के बाद की करनी है, जिससे कि आपका जो सिस्टम हो वो डेवलप हो। अगर ये दोनों सिस्टम आप डेवलप करना सीख गए तो आपकी जो रनिंग में परफॉर्मेंस है वो बढ़िया आएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था थोड़ी देर पहले एटीपी, मेन पॉइंट को देखते हैं हम। एटीपी देखिए हमारी बॉडी में जो एटीपी स्टोर करने की क्वालिटी होती है वो 8 सेकंड तक रहती है। आपने ये सब देखा भी होगा कि हमारी बॉडी में, देखा तो नहीं होगा हमारी बॉडी में जो एटीपी स्टोर करने की प्रोबेबिलिटी रहती है 8 सेकंड रहती है। इसको आप एक एग्जाम्पल के जरिए जान सकते हैं। जैसे कि कोई कैंपर है, कैंपर में आपने 10 लीटर पानी रख दिया। अगर कैंपर में आपने 10 लीटर पानी रख दिया, लेकिन ये कैंपर हमारा 10 लीटर पानी इसमें स्टोर हो गया। अब 10 के बाद इसमें पानी है जो स्टोर नहीं होगा। कब तक स्टोर नहीं होगा? जब तक ये पानी नहीं निकल जाएगा। अगर पानी निकल जाएगा तो इसमें फिर दोबारा से स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से हमारी एटीपी
हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर करने की प्रॉपर्टी 8 सेकंड तक रहती है बस। अगर आपको ये बढ़ानी है तो आप क्रिएटिन भी ले सकते हो। क्रिएटिन और ये कुछ वर्कआउट से सुधार सकते हैं, जैसे कि आपको 8 से 9 सेकंड के 9 सेकंड तक वर्कआउट करना होगा, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सुधर जाएगी। लेकिन लेकिन देखो शुद्ध ये अगर हमारी इस पॉइंट पर आते हैं, अगर हम इस कैंपर से पानी निकल गया तभी ये पानी स्टोर हो पाएगा। इसी तरीके से ये है कि हमारी बॉडी में एटीपी इतने 8 सेकंड तक रहती है, इसके बाद स्टोर नहीं होती है। इसके बाद ये सिस्टम काम करता है, एटीपी खत्म होने लगती है 40 से, जो 8 सेकंड के बाद जो सिस्टम होता है वो एटीपी हमारी होती है वो खत्म होने लगती हैं। इसके लिए सिस्टम अलग होता है। देखिए अब हम देखेंगे जब हम फॉरेन इवेंट करते हैं तो ये इवेंट होता है, उसमें हमारी बॉडी को इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा हम भी बहुत से एथलीट होते हैं जो हम सोचते भी हैं कि 42 195 मतलब जो 42 किलोमीटर भागते तो उनकी बॉडी में इतना दर्द नहीं होता। लेकिन जब हम कोई एथलीट भागता है तो फॉरेन इवेंट हम तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा ग्लूट्स वगैरह ये भर जाती है। तो हम देखेंगे कि क्यों भरती है, इसका मुख्य रीज़न क्या है। अगर आप ये मुख्य मुद्दा जान गए तो मेरा दावा है आपकी जो ग्लूट्स वगैरह भरने की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। आप देखेंगे कि हमारी जो ग्लूट्स वगैरह है क्यों भरते, मतलब पेन क्यों होता है। देखिए हमारी बॉडी में एनोरेबिक सिस्टम के द्वारा देखेंगे, जो एनोरेबिक सिस्टम होता है वो 0 से 8 सेकंड तक रहता है। इसके बाद 8 सेकंड के बाद 8 से 7 सेकंड के बाद सिस्टम दूसरा काम करता है, उसे हम बोलते हैं एरोबिक। देखिए ये बॉडी हमारी एटीपी है, ये एटीपी है, ये एटीपी स्टोर रहेगी, ये एटीपी स्टोर रहेगी। लेकिन 8 सेकंड के बाद इनकी प्रॉपर्टी कम हो गई, अब ये कुछ थोड़ा डाउन होती चली जाएंगी, अब डाउन होती चली जाएंगी। इस समय में हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बना रही थी। हमारी बॉडी थी इस समय ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बना रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप बोलोगे जो एरोबिक सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि बॉडी एनर्जी किस तरीके से बनाती है, इस सिस्टम को जानते हो। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसका यूज करके हमारे जो कि देखिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, उसमें से उसका यूज करके बॉडी एनर्जी बनाती है, जिसकी वजह से हमारी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है सर। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है सर। अगर सर ये प्रोड्यूस हुआ तो आपको पता है कौन सी सिचुएशन होगी। अगर ये प्रोड्यूस हुआ तो आपकी बॉडी करेगी दर्द, बॉडी आपकी दर्द करेगी, जो कि बहुत डेंजरस रहता है। दोस्तों ये सब थी 400 मीटर की जानकारी, और भी कुछ जानकारी है लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको काम आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे आशा है आपकी ट्रेनिंग है और बढ़िया चल रही होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपका दोस्त लक्ष्मण। जय हिंद।